नथुना एक बंद कर लीजिए, नथुना एक बंद कर लीजिए, प्राणवायु लय भीतर कीजिए, प्राणवायु लय भीतर कीजिए, पुनि बंद कर दूसर नथुना, दूषित वायु निकारो अपना, पुनि बंद कर दूसर नथुना, दूषित वायु निकारो अपना, बात निकर जाए जब दूषित, बात निकर जाए जब दूषित, पंथ ताहि श्वास पुनि शोषित, पंथ ताहि श्वास पुनि शोषित, पुनरावृत्ति सहस्र त्रयवारा, पुनरावृत्ति सहस्र त्रयवारा, शीश जनित सब दूर विकारा, शीश जनित सब दूर विकारा, लोम दो सम संयम सोमा, लोम दो सम संयम सोमा, कहत ताहि अनुलोम विलोमा, कहत ताहि अनुलोम विलोमा, रामदेव उचित बतलावे, रामदेव उचित बतलावे, लय कर ज्ञान सुबोध बढ़ावे, लय कर ज्ञान सुबोध बढ़ावे। नमस्कार मित्रों, अनुलोम विलोम प्राणायाम के संबंध में यह मेरी एक रचना है। इस रचना में मैंने अनुलोम विलोम कैसे किया जाए इसका पद में वर्णन किया है। आप सभी लोगों को पता होगा अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो ये एक नथुना बंद कर लीजिए और दूसरे नथुने से एक सांस लीजिए और फिर जब अंदर सांस चली जाए तो दूसरे नथुने से निकाल दीजिए और जिससे निकाली है उसी से पुनः शोषित कीजिए। और फिर जिससे आपने सांस ली है उसको बंद करके दूसरी तरफ के नथुने से सांस को निकाल दीजिए। ये क्रम बहुत आसानी से, बहुत सहजता से, बहुत तारतम्यता से आप लोग यदि करेंगे तो जो हमारे सिर से संबंधित बीमारियां हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी, ऐसा वर्णित है और मेरा भी ऐसा मानना है। मैंने इसमें एक शब्द की भी खोज की है कि अनुलोम और विलोम। हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं,
एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। और इसी सकारात्मक और नकारात्मकता के बीच में बराबर का संबंध, बराबर की क्रिया शक्ति जागृत हो, इसी का नाम है अनुलोम और विलोम। लोम शब्द का अर्थ मैंने इसमें मस्तिष्क लगाया है। हमारे शरीर में 90% बीमारियां पेट से प्रारंभ होती हैं और 10% बीमारियां मस्तिष्क से प्रारंभ होती हैं। तो वो 10% बीमारियां जो मस्तिष्क से प्रभावित होती हैं, एक तो बीमारियों की बात हो गई, दूसरा हमारे निर्णय लेने की क्षमता में सकारात्मक कोई भी विचार आता है तो वो विचार सबसे पहले 2 कसौटियों पर हमारा मस्तिष्क तौलता है, एक सकारात्मकता, एक नकारात्मकता। कोई विचार आया, उसमें नकारात्मकता कितनी है और सकारात्मकता कितनी है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय हमारा मस्तिष्क इन्हीं दोनों भागों के क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। यदि हमारा नकारात्मक मस्तिष्क ज़्यादा प्रभावी होगा तो हम हर चीज़ को अवॉइड कर देंगे, टाल देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। और यदि हमारा दिमाग ज़्यादा सकारात्मक हो गया तो हम हर चीज़ को स्वीकार करने लगेंगे, और दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। हमें हर विचार के, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सूंघ रहे हैं, जो भी हम चख रहे हैं, उसके बारे में सकारात्मकता और नकारात्मकता के संबंध में समान भाव हमारे मस्तिष्क में रहें और वो पूर्ण रूप से क्रियान्वित रहें कि हम अपनी इंद्रियों से जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, वह हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। और यदि कोई चीज़ ज़्यादा लाभकारी है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, कोई चीज़ अगर हानिकारक है तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। अधिकांशतः वर्तमान समय में यह योग्यता सुप्त अवस्था में चली गई है, क्योंकि हम लोग प्राणायाम नहीं करते। तो अनुलोम विलोम आप लोग कीजिए, यह किसी भी समय किया जा सकता है और किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। कुर्सी पर बैठकर किया जा सकता है, आसन लगाकर, पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर, खड़े होकर, बैठकर किया जा सकता है। सबसे अच्छी स्थिति इसकी पद्मासन में है, वो यदि उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कार्यालयों में जो लोग बैठकर करते हैं उनके लिए कुर्सी पर बैठकर भी यह किया जा सकता है। तो आपका मस्तिष्क जो है वो चेतन रहेगा, मस्तिष्क अपनी कार्यप्रणाली उचित तरीके से निर्वहन करेगा। और इस संबंध में ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। तो लोम शब्द का मतलब आप लोग दिमाग समझें, अनुलोम का मतलब सकारात्मक भाग और विलोम का मतलब नकारात्मक भाग। मस्तिष्क के 2 भाग हैं और यही 2 भागों में तारतम्यता बिठाने का, जैसे चंद्रमा जो है हमारे दिमाग का संतुलन बनाता है, तो चंद्रमा कभी बिल्कुल नहीं दिखता है, कभी मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो एक बार बिल्कुल सुप्त अवस्था में चला जाए फिर पूर्णिमा आ जाती है। तो इसी प्रकार आपका भी मस्तिष्क काम करता रहे, नकारात्मकता का भी योगदान है और सकारात्मकता का भी योगदान है। आप हर चीज़ को स्वीकार भी ना करें और हर चीज़ को अस्वीकार भी ना करें। आप उस स्थिति का अवलोकन पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था में कर पाएँ, इसी का नाम है। और दूसरी बात यह है कि यदि किसी के मस्तिष्क में ब्लॉकेज हैं,
तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि आप लोग प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम से मस्तिष्क में यदि कोई ब्लॉकेज है तो वह भी दूर हो सकते हैं, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जो है वो सीधे मस्तिष्क में जाती है, लेकिन दोनों नथनों से नहीं जाती है। एक तरफ से जाती है और दूसरी तरफ से वापस आती है, फिर दूसरी तरफ से जिधर से वापस आई उधर से जाए। तो इसमें कहीं भी अगर ब्लॉकेज है तो वो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, आगे जाना फिर पीछे हटना, फिर आगे जाना फिर पीछे हटना, तो वह अपने स्थान छोड़ देता है। ब्लॉकेज जो है वह अपना स्थान छोड़ देता है और रक्त प्रवाह, वायु प्रवाह से वह चीज़ शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप लोगों ने इस प्राणायाम को समझा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर ही दीजिए आप। सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ जाता नहीं है, हमें बहुत कुछ मिल जाता है। तो कम से कम अनुलोम विलोम का ये लाभ तो आप लोग हमें दे ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।